जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज, जो स्वयं 3 लाख नाम जप करते हैं, वे कहते हैं, जिस प्रकार यदि कोई जाने अनजाने कैसे भी अमृत पी ले तो वह उसको अमर बना देता है। यदि कोई जाने अनजाने में जहर पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अग्नि को छू ले तो वह जला देती है। उसी प्रकार हरि नाम का स्वभाव है कि जिस भी जिह्वा या मुखारबिंद से हरि नाम का उच्चारण हो जाएगा, भले ही वह भाव से हो या कुभाव से, अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। जैसे बिच्छू का स्वभाव है कि जिस जगह पर वह स्पर्श करेगा वहाँ अपना जहरीला डंक मार कर ही रहेगा। यदि कोई सांप को छेड़ेगा, बिच्छू का स्वभाव है कि जिस जगह पर वह स्पर्श करेगा वहाँ अपना जहरीला डंक मारकर ही रहेगा। यदि कोई सांप को छेड़ेगा तो वह अपने जहरीले दांतों से उसे डस लेगा। इसी प्रकार हरिनाम का स्वभाव है। हरिनाम कैसे भी लिया जाए सबका मंगल करता है और हरिनाम करने वाले का उद्धार होना निश्चित है। शास्त्रों ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भले ही भाव से या बिना भाव के हरि नाम लिया जाए, भगवत नाम जीव का 10 दिशाओं में मंगल विधान करेगा। ऐसा हरि नाम का स्वभाव है। अजामिल का उदाहरण प्रत्यक्ष है। उसने अपने पुत्र नारायण का नाम अपने मुख से उच्चारण किया तो उसके वैकुंठ जाने की युक्ति बन गई। उसने भगवान को नहीं बुलाया था, उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था। अजामिल के मुख से भगवान का नारायण नाम क्यों निकला, उसका भी कारण था। एक दिन अजामिल के घर पर कुछ साधु बिना बुलाए पहुंच गए और न चाहते हुए भी अजामिल से उनकी सेवा बन गई। देखो, जिस घर में संतों की, वैष्णवों की चरण पड़ जाते हैं वहाँ वैकुंठ बन जाता है। सभी खुशियाँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं। यह साधुओं की सेवा का ही फल था कि वह अपने मुख से नारायण नाम का उच्चारण कर सका। श्रीमद् भागवत पुराण में जय विजय के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि जब उन्होंने सनकादिक मुनियों को वैकुंठ की ड्योढ़ी पर ही रोक दिया, तब सनकादिक ऋषियों ने उन्हें शाप दिया था कि तुम इस वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो, जाओ 3 जन्म तक राक्षस योनि में रहो। सनकादिक का शाप सुनकर भगवान नारायण सनकादिक ऋषियों के पास आए और पूछने लगे कि क्या बात है जो आप इतने गुस्से में हो। भगवान की बात सुनकर जय विजय बोले कि हमने इनके चरणों में अपराध किया है, अतः हमें इनसे शाप मिला है। यह हमारा दुर्भाग्य है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, जय विजय ने हमें आपके पास आने से रोका तो आपसे मिलने में बाधा डालने के कारण हमने इन्हें 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया है। यदि आप चाहें तो हम यह शाप वापस ले लेते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि यह सब हमारी इच्छा से ही हुआ है, आप चिंता न करें। मैंने ही जय विजय को प्रेरणा करके आपका रास्ता रुकवाया और आपको प्रेरणा करके इन्हें शाप दिला दिया। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। देखो, जब मेरी कोई लीला करने की इच्छा होती है तो मैं संतों के हृदय में प्रेरणा करके किसी को शाप या वरदान दिला देता हूँ। यही बात अजामिल के प्रसंग में आती है। साधुओं ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा कि अपने होने वाले बेटे का नाम नारायण रखना। अजामिल की सेवा के ऋण से उऋण होने के लिए ही संतों ने नारायण नाम उच्चारण करवाया था। यदि वह अपने बेटे का नाम नारायण नहीं रखता तो वह नारायण नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाता। पुत्र का नाम नारायण रखने से वह उसे दिन भर नारायण नारायण कहकर बुलाता था और उसके पाप समाप्त होते गए। बार बार नारायण नाम का उच्चारण करने से उसका हृदय निर्मल हो गया और अंत में जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो उन्हें देखकर वह डर गया। उस डर से उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। अंत समय में भगवान का नाम उसके मुख से निकल गया। तभी भगवान नारायण के पार्षद वहाँ पहुँच गए और उन्होंने यमराज के दूतों को वहाँ से भगा दिया। एक बार के नाम उच्चारण ने उसकी मृत्यु बदल दी। कहाँ यमदूतों का फांसी का फंदा और कहाँ वैकुंठ जाने के लिए विमान। पर यह सब अचानक नहीं हुआ। उसने साधुओं की सेवा की थी
उनकी आज्ञा का पालन करके अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। नारायण रखा था। देखो, हरि नाम समय का पाबंद नहीं है। जब चाहो, जिस वक्त भी चाहो, किसी भी अवस्था में हरि नाम जप कर सकते हो। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए एक बात को बार बार दोहराना पड़ जाता है कि ताकि बात हमारे मन में बैठ जाए। कभी साधक कहा करते हैं कि आप तो वही बातें बार बार दोहराते हैं। मैं पूछता हूँ, इतनी बार सुनकर भी, इतनी बार दोहराए जाने पर भी आप पर कोई असर नहीं पड़ा? वही ढाक के तीन बात मेरे गुरुदेव ने बार बार इन बातों को दोहराया है। मैं भी बार बार यही कहता हूँ, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। भगवान को जितना अपना भक्त प्रिय होता है, उसका चरित्र भी उतना ही प्रिय होता है। अपने भक्तों का जीवन चरित्र सुनने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। साधकों को शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु ने गदाधर जी से 100 से भी ज़्यादा बार भक्त प्रहलाद और ध्रुव जी का चरित्र सुना था। भक्त का चरित्र जो भगवान को सुनाता है, उसे भगवान हृदय से लगाए रखते हैं। भगवान तो केवल मात्र भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस धरातल पर आकर लीला करते हैं, अन्यथा उनके आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। साधक गणों, एक महत्वपूर्ण बात मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि ध्यान देकर सुनो। मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि हर रोज़ सोते समय तथा प्रातः जगते समय जैसा मैं बोल रहा हूँ, वैसा बोला करो। हे मेरे प्राणनाथ, जब मेरी मौत आए और मेरे तन से अंतिम सांस निकले तो अपने नाम का उच्चारण मेरे मुख से करवा देना, मेरे मुख से करवा देना। इस सत्संग का यही सार है कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं, अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सदा सदा के लिए जन्म मरण के इस चक्कर से छूटना चाहते हैं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो हरे कृष्ण महामंत्र जपो। जो नाम आपको प्रिय है वो जपो, पर जपो ज़रूर। जय श्री राधे।